ये स्टूडेंट्स वेलकम इन ड्रीम क्लास। अब जो हमारा टॉपिक है फ्रूट्स जो होता है कैसे बनता है। मैच्योर ओवरी क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैच्योर ओव्यूल था, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया था, सीड में। वैसे ही मैच्योर ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रूट्स जो होता है फर्टिलाइजेशन, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनते हैं, ठीक है। उन फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, पैथेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, पैथेनोकार्पिक फ्रूट्स। वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, पैथेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये इनको हम क्या बोलते हैं, सीड नहीं बनता, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन क्या मतलब इनकी सीड नहीं बना, तो विदाउट सीड होते हैं ये। कुछ स्पीशीज होती हैं फ्लावर्स की जिनके अंदर क्या होता है, फ्रूट्स तो बनता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनको बोलते हैं पैथेनोकार्पिक फ्रूट्स। दीज अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीडलेस भी बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं ये, सीडलेस फ्रूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बनाना, तो बनाना जो होता है एक एग्जाम में आ जाता है कई बार। बनाना किसका एग्जाम्पल है, पैथेनोकार्पिक फ्रूट्स का एग्जाम्पल है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनके केस में क्या होता है, प्लांट ओवरी तक, जो ओवरी होती है ना, वो अंदर तो कोई मेल गैमेट नहीं गया, पोलन ट्यूब नहीं, पोलिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ वो जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीधा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर होने पर। जो मैच्योर ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, और सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं इनको, कौन से होते हैं, पैथेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर। बनाना इसका एग्जाम्पल आता है। और उसके बाद आते हैं फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं। क्लियर, मतलब जैसे मैच्योर होगी ओवरी, इससे क्या बना, फ्रूट बन गया मैच्योर ओवरी से। और जो आउटर वॉल होती है ओवरी की, वो क्या बना लेती है, फ्रूट की आउटर वॉल बना लेती है। क्लियर, जिसको बोलते ओवरी जो होती है किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। और जो बाहर की वॉल होती है ओवरी की, वो क्या बना लेती है, फ्रूट की वॉल बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अब वो फ्रूट्स जो सिर्फ ओवरी से बने हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं उनको, ट्रू फ्रूट्स। जो सिर्फ किससे बने होते हैं, ओवरी से बने होते हैं, ओवरी के पार्ट से ही बने होते हैं। और वो फ्रूट्स जो किससे बनते हैं, ओवरी के साथ साथ थैलेमस से भी बनते हैं। ओवरी के साथ साथ किससे भी बनते हैं, थैलेमस। उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। आपने देखा होगा फ्रूट्स कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जैसे गुआवा है, फ्लैशी नेचर होता है। क्लियर। तो कुछ फ्रूट्स जो सिर्फ ओवरी के बने हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। और जो फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो किसके साथ बने हैं, ओवरी के साथ साथ थैलेमस के भी। थैलेमस क्या होता है, ये जो ओवरी के नीचे जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट्स को मेंटेन करके रखता है, बेस जो होता है फ्लावर का, जिसके ऊपर फ्लावर टिका रहता है, इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो कुछ फ्रूट्स में ना ये थैलेमस भी हेल्प करता है उसकी फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में, जिसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें जैसे फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल आ जाते हैं, एप्पल हो गया, उसमें जो व्हाइट पार्ट होता है ना थैलेमस से बना होता है। स्ट्रॉबेरी हो गया, ये हम कह सकते हैं जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जूसी, उनको क्या, वो किसके बने होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं वो। उनमें ओवरी के साथ साथ क्या भी इंक्लूड होती है, थैलेमस भी जो है इंक्लूड होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स में। अब आ जाता है स्टूडेंट्स पेरिकार्प। आपको पता चल गया, आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड, आउटर वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। सीड कैसे जर्मिनेट करता है, कैसे सीड की वायबिलिटी होती है ग्रो करने के लिए। अब आपको पता है जो सीड जर्मिनेशन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि जब सीड प्रॉपर उसमें से पानी रिड्यूस हो गया है, पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई है। सेकंड क्या है कि सीड डोरमेंसी में चला गया, मतलब जो सीड में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही थी वो कम हो गई, धीमी हो गई है, स्लो डाउन हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव हो गया सीड। ठीक है, इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज में जाने को बोलते हैं डोरमेंसी स्टेज। क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। तो सीड जब डिहाइड्रेट हो जाता है, डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है, तब वो प्रॉपर एबल होता है सीड स्टोर करने के लिए
और फर्दर जर्मिनेट करने के लिए। क्लियर? जब भी हम अगर जो आपने क्या किया, ऐसे सीड को रख दिया, उसमें प्रॉपर डिहाइड्रेशन नहीं हुई, तो क्या होता है, वो सीड जो होता है ख़राब हो जाएगा, उसका जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो वायबल नहीं रहेगा। और हर प्लांट्स के सीड्स का जो लाइफ स्पैन है, वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो वेरी करता है। जैसे कुछ सीड्स में क्या होता है, ये कुछ मंथ्स तक रहता है, कुछ सीड्स में क्या होता है, ये कुछ सालों तक रहता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर 2 ईयर, 2-3 साल से ज़्यादा तक भी रहता है। क्लियर? तो इसमें जो 2 स्टेजेस है, फर्स्ट होता है डिहाइड्रेशन, कि जब हम सीड को स्टोर कर रहे होते हैं, स्टोरेज ऑफ सीड जब कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, उसमें से पानी खत्म हो जाना चाहिए, पानी का लेवल बहुत कम होना चाहिए उसमें। सेकंड क्या होता है, और पानी कहाँ से निकल जाएगा, माइक्रोपाइलैंड होता है सीड का, वहां से पानी बाहर आ जाएगा। सेकंड होता है डोरमेंसी, स्लो डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है सीड के अंदर वो धीमी हो जाती है, जिसको क्या भी बोलते हैं कि जिसको क्या भी बोलते हैं कि इनएक्टिव पीरियड बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है सीड, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि सीड जो प्रॉपर मैच्योर हो चुका है और वो रेडी हो चुका है स्टोर करने के लिए, हम प्रॉपर उसको स्टोर कर सकते हैं। सीड बैंक्स भी होते हैं जहाँ सीड को स्टोर करते हैं, गोदाम्स में स्टोर करते हैं, प्रॉपर सीड लैबोरेटरीज होती हैं जहाँ सीड को स्टोर रखते हैं। क्लियर? तो सीड्स को जो होता है हम कब स्टोर कर सकते हैं, जब प्रॉपर डोरमेंट स्टेज में हो, वो इनएक्टिव हो। क्लियर? उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो रही हो। सेकंड, जब उसमें से वाटर रिमूव हो गया हो, क्योंकि वाटर होने से क्या होगा, वो खराब हो सकता है। फिर आता है कि जब वो डोर में अब इस स्टेज पे, मतलब अब वो कंडीशन कैसी है, जब ये स्टोर कर दिया हमने सीड को और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुई, मतलब सीड्स के लायक कंडीशन हुई कि अब सीड्स ग्रो कर सकता है। जैसे हम वीट है, वीट हम कब ग्रो करते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, फिर वो हमें मार्च अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो हर एक सीड्स का जो है टाइम पीरियड रहता है कि कुछ 3-4 महीने तक लाइव रह सकते हैं, कुछ हो सकते हैं वायबल 4-5 साल तक रह सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो है, हमने रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखा है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक जिसका सीड स्टोर रख सकते हैं। यस, जो एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे, ल्यूपाइन एक ऐसा सीड है, ल्यूपाइन प्लांट का ऐसा सीड होता है जो 10,000 साल तक, 10,000 साल तक जो है डोरमेंट स्टेज में रहता है ये। और ये लाइव एग्जाम्पल देखा गया है कि रिसेंटली जो है ल्यूपाइन के केस में देखा था, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। पता ही आपको, एल हम कैपिटल और जो स्पीशीज का नेम होता है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, आर्क्टिकस। तो ये जो होता है ये 10,000 साल तक डोरमेंट स्टेज में रहता है। और इसके केस में हमने देखा भी कि 10,000 साल तक डोरमेंट स्टेज में रहने के बाद जो है इसके ऊपर फ्लावर्स आए थे, मतलब ये वायबल था ये सीड, उसके बाद भी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा था। तो सीड जो है, अब जैसे ही कंडीशन, अब जैसे सीड, ओव्यूल क्या बन गया, ओव्यूल से क्या बन गया, सीड बन गया, और ओवरी से क्या बन गया, फ्रूट बन गया। ये जो दोनों प्रोसेसेस होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट, ही साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे ही ओव्यूल के साथ सीड बनता है वैसे ही ओवरी भी कन्वर्ट होती रहती है फ्रूट में। जैसे सीड कोट बनी, ओवरी की जो आउटर वॉल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फंक्शन साथ साथ चलते रहते हैं। तो सीड कहाँ वेरी करता है, इनसाइड द फ्रूट के रहता है वो। अब ये जो वायबिलिटी है वो पता चल गया आपको किसके ऊपर डिपेंड करती है। सीड को स्टोर करने के लिए डिहाइड्रेशन होना चाहिए, उसमें से वाटर रिमूवल होना चाहिए। सेकंड, डोरमेंट होना चाहिए, मतलब वो जो स्टेज होती है इनएक्टिव स्टेज में रहना चाहिए सीड, उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो रही होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद आता है कि कैसे हम उस टाइम पे सीड को स्टोर कर सकते हैं जब वो प्रॉपर इस कंडीशन में है, डिहाइड्रेटेड है। सेकंड, उसमें डोरमेंट पीरियड है। और हर एक सीड्स का, हर एक स्पीशीज़ की सीड्स का जो डोरमेंट पीरियड है वो वेरी करता है। जैसे मंथली, किसी में कई सालों तक रहता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है।
और इसको फिर हम स्टोर कर लेते हैं, और जैसे कंडीशन फेवरेबल आ गई उसको जर्मिनेट कर देते हैं। अभी जो कुछ सीड्स में क्या होता है, जो जर्मिनेशन है वो डिपेंड करते हैं फेवरेबल कंडीशंस। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फेवरेबल कंडीशंस की। जैसे कंडीशन फेवरेबल होगी तभी वो ग्रो करेगा। सीड डिस्पर्सल होगा। फ्लावर जो प्लांट था जिसपे सीड ओव्यूल था, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया। जैसे जैसे सीड बन गया, फ्रूट बन गया, तो बाकी जो पार्ट होते हैं वो खत्म होते हैं, गिरते रहते हैं। बाकी पार्ट जो होते हैं फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं प्लांट्स के। जब वो कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होगी, न्यू प्लांट बना दिया उसने, तो वो बाकी पार्ट्स गिर जाते हैं। सीड जर्मिनेशन, तो ये सब क्या था? सीड जर्मिनेशन। अब स्टूडेंट जो एक टॉपिक आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका दैट इज एपोमिक्सिस। यस, वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये जो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी है इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपोमिक्सिस होता है वो एपोमिक्सिस ज़्यादातर जो ग्रासेस में होती है, एंजियोस्पर्म ग्रासेस में जो छोटी घास होती है उनमें ही होती है ये। और इसमें क्या करते हैं, ऐसे सीड बनते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने। क्लियर? सीड तो बना है लेकिन वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना है, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। और पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज का बनना, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लियर स्टूडेंट्स?